मॉनसून का वेट तो सबको होता है, गर्मी से रिलीफ जो मिलता है, बट एक चीज जो मॉनसून के साथ गारंटीड आती है वो है स्किन प्रॉब्लम्स। मॉनसून में सडनली स्किन में स्टिकीनेस, चिपचिपापन, एक्ने, डलनेस और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हर ऋतु यानी हर सीजन में बॉडी और स्किन डिफरेंट बिहेव करती है, तो क्या करना चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट आयुर्वेदिक मॉनसून स्किन केयर रूटीन, रूट कॉज से लेकर डाइट तक का रूटीन और हर्ब्स। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बताऊंगी जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं और ये स्पेशली मॉनसून स्किन केयर के लिए है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वर्षा ऋतु यानी मॉनसून सीजन में वाता दोष एक्यूमुलेट होता है और पित्त दोष एग्रीवेट होता है। सीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से कफ दोष भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस सीजन में तीनों दोष एक साथ इम्बैलेंस होते हैं, इसलिए स्किन भी बहुत ज्यादा हमारी रिएक्टिव हो जाती है। स्किन का वाटर लॉस तो कम होता है बट ऑयल ग्लैंड्स हमारे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पीएच स्किन का डिस्टर्ब हो जाता है और ये एक आइडियल एनवायरनमेंट बन जाता है फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। अब आप ऐसे क्या मिस्टेक्स करते हैं जो इस सीजन में स्किन और ज्यादा वर्स होती चली जाती है। हैवी ऑयल्स और हैवी क्रीम्स का यूज करना, इसकी वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है जिसकी वजह से व्हाइट हेड्स और फंगल एक्ने होने लगते हैं। सेकंड, आप बहुत ज्यादा बार बार फेस वॉश करते हैं, इसकी वजह से स्किन अपने डिफेंस मैकेनिज्म में और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है और ज्यादा स्किन में डलनेस आने लगती है। सनस्क्रीन स्किप करना, क्लाउडी है ये सोचकर आप लोग सनस्क्रीन स्किप करने लगते हैं। यूवी रेज ऑलमोस्ट क्लाउड से 80% पास कर जाती है और इस सीजन में स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिएक्टिव और सेंसिटिव होती है, तो हाइपर पिगमेंटेशन, PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाज्मा का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंटरनल हेल्थ को इग्नोर करना, स्किन सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी इसको इम्प्रूव करना होता है। इसके लिए इस सीजन में हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक रहता है जिसकी वजह से आमा यानी टॉक्सिन्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं और यही टॉक्सिन्स ब्लड में मिलकर हमारे स्किन के थ्रू एक्ने और डलनेस के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। हर्ब्स और डाइट को इग्नोर करना इस सीजन का सबसे बड़ा मिस्ड स्टेप होता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि इस सीजन में हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है क्लेंजर। इसके लिए नीम और लोद्र बेस्ड क्लेंजर बेस्ट होते हैं। नीम को आयुर्वेदा में कुष्ठग्न कहा गया है जो स्किन डिजीजेस को हील करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मॉनसून के लिए ये आइडियल होता है। लोद्र ये पोर्स को क्लीन करता है, पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता है। अगर आपके पास नीम और मेडिकेटेड क्लेंजर्स अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप नीम और मुल्तानी मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल इस सीजन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है। ये नॉन कमेटोजेनिक होता है यानी कि पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता है और लाइट वेट होता है। थर्ड स्टेप है हमारा फेस मास्क। इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी और चंदन का यूज करें। मुल्तानी मिट्टी नेचुरली ऑयल को रिड्यूस करती है, चंदन एक कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन के टोन को इवन करता है। इसको वीक में 2 से 3 बार गुलाब जल में मिक्स करके 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करें। फोर्थ स्टेप है हमारा सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन को इस सीजन में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जब भी वह आउटडोर रहें चाहे इंडोर रहें, सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करना है। नाइट स्किन केयर रूटीन में कुमकुमादी ऑयल का यूज करें। ये एक लाइट वेट ऑयल होता है। इसके लिए आप 3 से 4 ड्रॉप्स लें और फेस पे जेंटली मसाज करें। रात में हमारी स्किन रिपेयर मोड में होती है तो ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पथ्य और अपथ्य। हमको इस सीजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एक्सटर्नल रूटीन के साथ साथ इंटरनल रूटीन भी इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। पथ्य यानी हमको क्या खाना चाहिए। सुबह उठते ही शहद को आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। वार्म और फ्रेश फूड प्रेफर करें। इसके लिए मूंग दाल, दलिया और खिचड़ी का यूज करें, ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। पानी में आप बॉइल्ड वाटर का यूज करें। रात में गोल्डन मिल्क लेना यानी हल्दी वाला दूध देना इस सीजन में एक्सीलेंट है। गिलोय का जूस इस सीजन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये त्रिदोष शामक है, ब्लड प्योरीफायर है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अपथ्य, अब इस सीजन में हमको क्या नहीं खाना चाहिए। फर्मेंटेड फूड, छाछ, दही इस सीजन में हमें टोटली अवॉइड करनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो स्टेगनेंट वाटर से आते हैं वो भी हमें इस सीजन में नहीं खाने हैं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी हमें इस सीजन में नहीं पीना है, ये डाइजेशन को वीक करता है। बहुत ज्यादा ऑयली, डीप फ्राइड और शुगर भी हमें अवॉइड करना है। अब हम जानेंगे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो बहुत ही सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। आप इसे इजीली घर पे बना सकती हैं। इसके लिए हमें चाहिए नीम लीव्स 4 से 5,
हिलोए स्टेम एक छोटा टुकड़ा, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। हल्दी का पाउडर हमें चाहिए 1/4 स्पून और मंजिस्टा पाउडर आधा चम्मच। इसके लिए हम लेंगे 2 कप पानी और सारे इंग्रेडिएंट्स को धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये 1 कप ना रह जाए। इसको छान लें और सुबह खाली पेट पिएं। ये काढ़ा हमारी जितने भी मॉनसून से रिलेटेड स्किन डिजीजेस हैं उनको रूट लेवल पर एड्रेस करता है और स्किन को हेल्दी और क्लियर बनाता है। तो ये था कंप्लीट आयुर्वेदिक मॉनसून स्किन केयर रूटीन। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।